आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू में आया एक एडिटोरियल। दोस्तों, असम सरकार ने विधेयक पेश किया। असल में 89 साल पुराने कानून को निरस्त करने के लिए मुस्लिम विवाह कानून लाया गया। दोस्तों, सरकार ने दुरुपयोग की गुंजाइश का हवाला दिया और नया विधेयक केवल दुरुपयोग की गुंजाइश को ही शामिल करेगा, यानी कि दोस्तों काजियों के बजाय अधिकारियों द्वारा विवाह और तलाक का पंजीकरण किया जाएगा। दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि असम सरकार ने गुरुवार को एक विधेयक पेश किया है, एक बिल पेश किया है अपनी विधानसभा में, जिसमें बताया जा रहा है कि मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण पर 89 साल पुराने कानून को निरस्त करते हुए कहा कि बाल विवाह की अनुमति देने में इसके दुरुपयोग की गुंजाइश है। दोस्तों, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त करने के लिए 126 यानी कि 126 सदस्यीय सदन में असम निरसन विधेयक 2024 पेश किया। दोस्तों, इसे राज्य विधानमंडल द्वारा मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण को विनियमित करने वाले मसौदा कानून को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद पेश किया, जिसमें विरासत स्थलों और आदिवासी भूमि की रक्षा के लिए 2 अन्य कानून भी शामिल हैं। श्री मोहन ने उद्देश्य और कारण बताते हुए कहा कि ब्रिटिश काल का यह अधिनियम पूर्ववर्ती असम प्रांत में मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए लागू किया गया था। श्री मोहन ने कहा कि विवाह और जबरन विवाह दोनों पक्षों की सहमति के बिना तय किए गए थे। बुधवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 1935 के कानून में मुस्लिम विवाह का पंजीकरण स्वैच्छिक बनाया गया था और इसमें प्रावधान था कि वैध अभिभावक पति पुत्र या पुत्री के विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून से मुस्लिम विवाह और तलाक के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें केवल काजियों, मुस्लिम धर्म ग्रंथों के विशेषज्ञ के बजाय सरकारी अधिकारियों द्वारा विवाह और तलाक का पंजीकरण करने की बात कही गई। दोस्तों, इसके अलावा नाबालिगों के विवाह के पंजीकरण पर भी रोक लगाई गई है। इसमें बताया जा रहा है कि जो संसदीय वायु मंत्री पीयूष हजारिका ने असम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री की ओर से सदन में विधेयक 2024 पेश किया गया है। इससे बताया जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क वर्तमान में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के मुकाबले आधा है। उद्देश्य और कारणों के कथन में कहा गया है कि शुल्क में छूट के कारण विधेयक के वित्तीय निहितार्थ होंगे। दोस्तों, अधिकृत लाइसेंस धारियों मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के साथ साथ नाबालिग वयस्कों द्वारा भी इसके दुरुपयोग की गुंजाइश है। नौकरी आवेदन शुल्क में छूट असम सरकार ने राज्य में अनुसूचित जनजाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए नौकरी आवेदन शुल्क में छूट देने के लिए विधेयक पेश किया है। दोस्तों, शरतकालीन सत्र में पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया जब अध्यक्ष विश्वजीत देवमौली ने 3 मुद्दों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। स्मार्ट मीटर के कारण उच्च बिजली बिल, एक नाबालिग लड़की पर हमला जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ और धार्मिक समुदायों के बीच भूमि की खरीदी बिक्री प्रतिबंध हुई।